हाउसवाइफ मैथ्स में आपका स्वागत है। आज इसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में नंबर सिस्टम के बेसिक की बात किए थे हम। हाउसवाइफ मैथ्स टॉपिक का नाम क्यों है, लेक्चर का नाम क्यों है? क्योंकि बेसिक से, बहुत बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल मैथ्स की रूह, मैथ्स की जो आत्मा है उसको आप पकड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? नंबर कितने तरह के होते हैं मैंने बताया था। रियल नंबर होते हैं और कॉम्प्लेक्स, जिसमें इमेजरी या आयोटा के यूज़ होता है। आयोटा मतलब होता है √-1, पर ये अपने किसी काम का नहीं, इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। रियल में मैंने बताया था आपको रेशनल होता है और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल। रेशनल बताया था जो भिन्न होता है ना, बस जीरो नीचे ना हो, बटे में जीरो ना हो, जितने भी भिन्न हैं वो सारे क्या है, रेशनल। p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, q जीरो के बराबर ना हो। और जिसको भिन्न फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या हो जाते हैं, इरेशनल। जैसे √2 है, पाई है, ये सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल। परिमेय और अपरिमेय बोलते हैं हिंदी में, आप जाने। रियल को वास्तविक बोलते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स को शायद इमेजनरी, काल्पनिक बोलते हैं हिंदी में। तो चलिए, जितना हमने पढ़ लिया था। फिर हमने रियल का फर्दर सब डिवीजन देखा था कि रियल में आपका इंटीजर होता है और फ्रैक्शन होता है, जिसे भिन्न बोलते हैं, और डेसिमल। ये है तीनों एक ही चीज़, पर लिखने का तरीका अलग है। जैसे कोई चीज़ है इंटीजर, मान लीजिए। इंटीजर क्या होते हैं मैंने बता दिया, लेकिन एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये इंटीजर नंबर लाइन है, 1 2 3, एक साइड राइट हैंड साइड इसको अनंत तक काउंट करते रहिए, और लेफ्ट हैंड साइड अपने -1 -2 -इन्फिनाइट या ऋणात्मक अनंत तक काउंट करते रहिए। ये इंटीजर होता है। काउंट जैसे आप करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, और इधर -1 -2 अनंत तक, ये इंटीजर होता है। जीरो क्या है, जीरो भी इंटीजर है। तो अब कोई भी इंटीजर लीजिए, 2 लीजिए, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1। तो ये 2/1 क्या, फ्रैक्शन हो गया, ये इंटीजर था। 2 को 2.0 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2.0 क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। बस लिखने के तरीकों में हमने रेशनल नंबर को विभाजित कर दिया इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल में। आगे कहानी चलिए देखते हैं। आगे कहानी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जहाँ से क्वेश्चन बन नहीं है तो समझने के लिए है, जहाँ से क्वेश्चन आने चलिए वहाँ की बात करते हैं अब। तो इंटीजर में एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है होल नंबर। अगर आप 0 से अनंत तक की जर्नी तय करते हो, 0 1 2 3 4 5 6 जो अनंत तक काउंट करते हो, तो इसको बोलते हैं होल नंबर। होल मतलब होता है पूर्ण संख्या है। ये नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है। क्या बोलते हैं, नेचुरल या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये 1 से शुरू होता है, 1 से अनंत तक। ये 0 से अनंत तक, ये 1 से अनंत तक। मतलब ये हुआ कि होल नंबर में ही 0 प्लस नेचुरल नंबर, मतलब अगर जितना भी नेचुरल नंबर उसमें 0 मिला देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। ये है सिंपल सी बात। ये भी परिभाषाएं हैं, इसमें से कुछ आता नहीं है, बस समझने के लिए। अब आता कहाँ से सर, वो बताइए। चलिए बताते हैं। अब हम बताते हैं कहाँ से आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल जो नंबर होती है, प्राकृतिक संख्याएं, इसके भी कई नंबरों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, उस हिसाब से इसका डिवीजन है। जैसे होता है इवन और ऑड, आपने सुना होगा इवन और ऑड नंबर, ये सुना होगा आपने। साथ ही साथ प्राइम नंबर पूछ लेता है, ये बहुत बेसिक है। को प्राइम पूछ लेता है, और ट्विन प्राइम शायद आपने ना सुना हो, ट्विन प्राइम ये पूछ लेता है। अब क्या है ये इवन ऑड, आप जानते हैं इवन ऑड क्या है, जो 2 से कट जाए वो इवन है। 2 4 6 8 10 12 जो भी संख्या 2 से कट गया वो इवन हो जाएगा। 2 से कटना चाहिए, 2 से नहीं कटता। ऑड जो है 2 से नहीं कटता, ये 2 से कट जाता है। तो 2 से डिवाइड हो गया तो इवन, 2 से नहीं कटा तो ऑड। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो खुद से ही कटते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं, खुद से ही भाग होते हैं, या 1 से। जैसे 3, अब 3 जो है या तो 3 से डिवाइड होगा, 3 1 हो जाएगा, या 3 जो है 1 से डिवाइड होगा, 1 3 3, इसका उत्तर 3 आएगा। किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, देखिए 2 है, 3 है, 7 है, और 9 नहीं है। 9 क्या हो जाएगा, ऑड तो है 9 जो है ऑड होगा, 2 से नहीं कटेगा, लेकिन ये 3 से कट रहा है ना, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं होगा। 11 हो जाएगा, 13 17 19 ऐसे चलता रहेगा। ध्यान बस इतना रखना है, खुद से कटेंगे और 1 से कटेंगे। ये देखिए 2, ये 2 क्या कर रहा है यहाँ पे, 3 7, ये सारे क्या है, ऑड नंबर हैं, लेकिन ये 2 इवन नंबर है।
इकलौता इवन नंबर पूछ ले, इकलौता इवन नंबर कौन सा है जो प्राइम भी है? वो दो ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं। आपने देख लिया, सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं। एक प्रॉपर्टी यहां से और है, क्या है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे ऑड होंगे, लेकिन सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं होते। सर जी ये क्या बोल रहे हैं, समझाइए। जैसे 9 क्या है? ऑड है, विषम संख्या है। ये होता है इवन को हिंदी में बोलते सम और विषम, सम विषम। तो ये जो 9 है ये क्या है? विषम संख्या है, लेकिन क्या प्राइम है? ये विषम तो है, विषम है पर प्राइम नहीं है। पर जो 3 है, 3 विषम भी है और प्राइम भी है। तो समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे ट्विन प्राइम और को प्राइम। ये नया है इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप कहोगे सर ये क्या है, पर कई बार क्वेश्चन अपन गलत कर देते हैं, इतना छोटा भी। तो ट्विन प्राइम, प्राइम से ही बने हैं ये दोनों, और को प्राइम। प्राइम की प्रॉपर्टी जो है, प्राइम के जो मीनिंग है, अगर आप समझ गए हैं तो ये दोनों को समझ जाएंगे। ट्विन प्राइम क्या होता है? जो आसपास के प्राइम होते हैं। जैसे 3 के बाद कौन सा प्राइम है? 3 के बाद 5, ये दोनों ट्विन प्राइम हो गए। 5 के बाद कौन सा है? 7 के बाद कौन सा है? 9। ये सारे क्या हो जाएंगे? ट्विन प्राइम। अगल बगल वाले जो पड़ोसी प्राइम नंबर है वही ट्विन प्राइम नंबर है। को प्राइम क्या है? जो एक दूसरे को ना काटे, एक दूसरे के दोस्त हैं जो एक दूसरे को नहीं काटते, वो क्या है? को प्राइम हो जाएंगे। जैसे 10 और 11। अब देखिए 10 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, लेकिन ये आपस में को प्राइम है, क्योंकि 10 11 को नहीं काटता और 11 10 को नहीं काटता। तो ये क्या हो जाएंगे? ये को प्राइम हो जाएंगे। समझ में आया आपको? 18 19 ये क्या हो जाएंगे? ये को प्राइम हो जाएंगे। जो भी एक दूसरे को ना काटें वो सारे को प्राइम हो जाते हैं। तो मित्रों ये रही हमारी ट्विन प्राइम और को प्राइम की कहानी। नेचुरल नंबर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, भाज्यता। कौन किसको भाग कर